न्यूज़ क्लब असादर्शकार विक्रम की राम राम और भी आप सभी का स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं सफीदों में। और सफीदों में कहां पर पहुंचे आप देख सकते हैं। हमारे साथ जो फ्रेम में आप जो नज़र दिखाई दे रही हैं, सरपंच साहब जी हमारे साथ है, जो कि हरियाणा का सबसे तेज़ सरपंच बोलने वाला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और जैसे कि आपको पता है कि कल जो सीएम जी का है जो बयान आया था कि जो 2 लाख से बढ़ा करके है वो 5 लाख कर दी गई है। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है जय टीवी पर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज लगातार जब से सरपंचों का आंदोलन चल रहा है और आप सरपंचों की आवाज़ जन जन तक पहुंचा रहे हो। ये सरपंचों की आवाज़ नहीं है, ये आम जन की आवाज़ है, क्योंकि ये देहात को बचाने का जो हमारा जो संकल्प था शुरू से, ये आंदोलन खाली सरपंचों की लड़ाई नहीं थी, ये एक हमारा जो देहात को बचाने की लड़ाई चल रही है। और उसमें जो आपका योगदान है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, जो आपका बजट है वो 2 लाख से बढ़ा करके 5 लाख कर दिया गया है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? भाई हम फिर आप खुश हैं? हाँ जी, खुश हैं, बहुत खुश हैं, क्योंकि ये जो हमारा राज चल रहा है, ये कोई राज मनोहर लाल खट्टर जी, एक हमारे पहले कहावत थी कि जहांगीर बादशाह होया करा था, तो जहांगीर के उसमें एक घड़ी लगी, टल्ली मतलब लगी रहा करा थी, कोई फरियादी आया करा था तो टल्ली खड़काया करा था। तो ये जो अपना राज है उसी टाइम का मुगल काल का राज चल रहा है। ये मतलब ये अपने आप को एक वो राजा बनकर, ये मतलब जो सेवादार होता है ना, देखो सीएम होता है एक लोकतंत्र के अंदर सबकी आवाज़ सुननी। अकेला अगर सीएम ही अपने आप में सब कुछ हो जाएगा, जो निर्णय लेने हैं कि मैं ही सही हूँ बाकी सब कुछ गलत है, तो ये वो या जहांगीर वाला राज चल रहा है। भाई कोई मांगने आए थे, भाई ये सरपंच बेरा नहीं अपनी निजी के लिए कुछ फाइनेंशियली ताकतें मांग रहे हैं, 2 से 5 कर दी। ये सिर्फ सरपंचों की छवि को धूमिल करने के लिए है। अरे ये तो हमारी लड़ाई नहीं है 2 और 5 की, हमारी लड़ाई ये थी कि हमारे जो अधिकार हैं देहात को बचाने के लिए, हमारा पंचायती राज एक्ट पूर्ण रूप से बहाल किया जाए, राइट टू रिकॉल वापस लिया जाए। ये सीएम साहब बार बार सरपंचों की बेइज्जती कर रहे हैं। ये खाली हमारे आंदोलन को ई टेंडरिंग का नाम देकर, और अब ये कह रहे हैं कि 2 से 5 कर दिया। इसका मतलब ये है कि सरपंच शायद पैसे के लालच में थे और चुपचाप बैठ जाएंगे घर में दुबक कर। अरे ऐसा कोई सरपंच, कोई ऐसी गिरी हुई जमीर का सरपंच नहीं है हमारा कोई भी साथी। ये हमारे हकों की लड़ाई है, हमारी कोई ये 2 से 5 की लड़ाई नहीं थी। हमें अपने पूर्ण अधिकार चाहिए और जिनके लिए हम लड़ रहे हैं, और उनके लिए आखिरी दम तक हम लड़ेंगे। और उसी के तहत कल जो हमारा 17 तारीख को विधानसभा का घेराव है, उसमें सभी साथी, और इस बार तो खट्टर साहब को देखेंगे वहां पे जब देहात उठकर हमारे साथ जाएगा। और ये लड़ाई पूरी देहात की बन चुकी है। और ये बार बार आप हमारी छवि को खराब करने के लिए, पहले तो आपके मंत्री साहब ने अलग अलग तरह की टिप्पणियां की, अब उस टिप्पणियों पर मोहर लगाने के लिए आप 2 से 5 कर हमें शांत करना चाहते हो। हमें 2 से 5 कुछ नहीं, हमारा जो हक बनता है, हमारे पंचायती राज एक्ट की बहाली करो। और वो तो हमने बताया था पहले ही, भाई टेंडर व्यवस्था से हम, अगर आपने कोई रोक लगानी है तो आप उन अधिकारियों पर रोक लगाओ जो कहीं ना कहीं कोई कमी कर उसमें हमारी व्यवस्था को जो खराब कर रहे हैं। हम कहते हैं उनके ऊपर टाइट करो वो काम। जब कोई अधिकारी एक सही लेवल पर कोई टेंडर से, अगर आपकी जो आपने व्यवस्था बनानी है, तो टेंडर के अंदर जब एस्टीमेट बनकर तैयार होता है तो वो बहुत ही एक काबिल अधिकारी बनाता है। और जब वो 5 लाख का या 2 लाख का या 4 लाख का एक काम निर्धारित हो गया कि ये काम इतने में होगा, तो उसके ऊपर वो उतने में ही होना चाहिए। 5 या 10 हजार ऊपर नीचे हो सकता है, वो काम सरपंच अपनी मौजूदगी में कराए और उस अधिकारी की देखरेख में करवाए, तो टेंडर की व्यवस्था की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर सरपंच चाहे कि वो खुद काम नहीं कर सकता तो ग्राम पंचायत अपने लेवल पर टेंडर करे। वो ई टेंडरिंग से हम किसी बाहर से आदमी या कोई बीच में हम कमीशन खोरी को जन्म देकर देहात का सिस्टम खत्म नहीं करना चाहते। असल हमारी लड़ाई ये है, अगर कोई सरपंच टेंडर करना चाहता है, हाँ, क्योंकि बहुत काम होते हैं, सभी सरपंच बिल्डिंग के मटेरियल या कुछ भी ये काम नहीं कर सकते, तो वो ग्राम पंचायत अपने लेवल पर बढ़िया तरीके से टेंडरिंग करवाए जो हम मांग रहे हैं। तो हम अपने पूर्ण अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो हम लड़ेंगे। तो फिर क्या लगता है, जो कल आप विधानसभा का जो घेराव करने वाले हैं, क्या इसी को रोकने के लिए ये पैसे बढ़ाए हैं आपके? भाई ये आप देख लो ना, ये बार बार
सरकार की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। अगर इन्होंने वास्तव में कुछ सही करना है तो इन्होंने जो हमारी प्रदेश सत्र की कमेटी है उसके साथ तालमेल से बात करें, पॉजिटिव माहौल के अंदर बैठकर बात करें। हम भी चाहते हैं विकास करना। अगर ये थोड़ी है कि मैं ही सब कुछ जानता हूं, मैं अपने आप में भी कमी मानता हूं, मेरे को संतुष्ट करो। अगर मैं गलत हूं तो मेरे को संतुष्ट करो। हो सकता है मैं गलत कह रहा हूं, लेकिन अगर आप गलत हैं तो आपको भी अपनी गलती मानकर विकास को प्रगति पर लाना चाहिए। तो फिर क्या लगता है आपको, जो हरियाणा सरकार है क्या आपके बारे में सोचने लगी है? देखो, सोचना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री साहब, मैं तो देखो मेरी निजी सोच पहले ऐसी, देखिए आपके जो दोस्त है उठाकर के 5 लाख तो किए हैं, तो इसका मतलब क्या समझे, सरपंच के बारे में है जो सरकार सोचने लगी है? मैं ये सोच रहा हूँ, देखो लोग कहते हैं कि सीएम साहब बहुत ईमानदार हैं और सीएम साहब अच्छे व्यक्ति हैं और शरीफ आदमी हैं, लेकिन एक अच्छा व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति और शरीफ आदमी अगर कोई अच्छी नीति लाना चाहता है तो उसे पब्लिक में जाना चाहिए, ना कि उन डाकुओं के पास। वो डाकुओं के पास जाकर राय लेनी कि इस काम को कैसे करें। चारों तरफ से डाकू घेर कर बैठे हुए हैं सीएम साहब को और हर चीज गलत रास्ते पर डाल रहे हैं। हरियाणा, अगर आपने सही नीति लानी है, थोड़ा लेट लेकर आओ, 6 महीने बाद लेकर आओ। कहीं कमी लगती है, अगर व्यवस्था में सरपंचों में भी कहीं कमी है तो वो भी सामने आएगी। आप बैठकर एक पॉजिटिव माहौल के अंदर, हम भी ग्रामीण विकास चाहते हैं, आप भी अगर चाहते हो तो एक पॉजिटिव माहौल के अंदर बैठकर अगर हमारे में कोई कमियां हैं तो हमें संतुष्ट करो, अगर हम ठीक है तो आपको भी वो कमियां सुधारनी चाहिए। जी जी। तो क्या फिर जो सीएम है उनके ऊपर दबाव? देखो, मैं तो ये पिछले प्लान भी हमने देखा, ये पारदर्शिता की बात करते हैं सीएम साहब। देखो, पारदर्शिता होनी चाहिए, जो हमने बहुत कुछ खो दिया। देखो, हर व्यक्ति आज चाहता है कि हमारा प्रदेश, हमारी युवा पीढ़ी वो सारी विदेशों को जा रही है। सारा सीएम साहब की जो सोच है वो यही है, शुरू से कह रहे हैं कि हम पारदर्शिता से और भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं। अगर भ्रष्टाचार को खत्म करना है तो उसके लिए नीतियां सिर्फ अधिकारियों को ही, इस बात की आप राय सिर्फ अधिकारियों से अगर लोगे तो ये बात उचित नहीं होगी। जिन लोगों को एक्सपीरियंस है धरातल पर, जो 3-3, 4-4 बार के सरपंच रह चुके हैं, उनको भी बीच में बुलाओ, उनसे भी पूछो कि देहात में कहाँ कमी है, कैसे काम को। बहुत लोग हैं जो सिस्टम को सुधारना चाहते हैं, ऐसे व्यक्तियों को आप ढूंढ कर लाओ और उनसे राय लो। और सब लोग चाहते हैं कि हमारा प्रदेश प्रगति पर जाए।